Hello everyone. Today we will continue with the chapter Wireless and Cloud Technologies. In the previous video, we discussed the different wireless technologies that we use today to connect two or more devices, to share information between them, or to connect a device to the internet. Well, one of the most commonly used devices is a mobile phone, isn't it? In today's video, we will discuss how can we use internet on the mobile. So let's begin. Let's start with the term telecommunication. Telecommunication का meaning क्या होता है? It is the exchange of information over significant distances by electronic means. यानी जब भी आप information को transmit करते हैं, exchange करते हैं longer distances में by इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसी को हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें शुरुआत होती है टेलीफोन से। अब आप सभी को पता है टेलीफोन में हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे वॉइस मीडियम के थ्रू, बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज था एंड दैट वाज दिस डिवाइस वाज नॉट पोर्टेबल। सो एट दिस स्टेज वी हैड अ चैलेंज दैट हाउ कैन वी मेक दिस डिवाइस वर्क वायरलेसली। यहीं से वायरलेस मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत हुई है एंड दिस होल जर्नी ऑफ द वायरलेस मोबाइल नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू generations. So let's have a closer look. It all started from the first generation of mobile networks. इस जनरेशन के जो मोबाइल फोन्स थे उनमें सिर्फ वॉइस कॉल सपोर्टेड थे। यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स का यूज होता था और इसीलिए आपका जो डेटा ट्रांसमिशन था वो लॉन्गर डिस्टेंसेस पर नहीं हो पाता था। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द वॉइस कॉल वॉज वेरी पुअर। तो इसके बाद इसका अपग्रेड आया एंड दैट वाज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हमें वॉइस कॉल्स के साथ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग का भी ऑप्शन मिला। इस जनरेशन में एनालॉग सिग्नल्स को रिप्लेस कर दिया था डिजिटल सिग्नल्स ने, तो अब हमारा डेटा लॉन्गर डिस्टेंसेस पर भी ट्रांसमिट किया जा सकता था। अब हमें अपने मोबाइल फोन्स में इंटरनेट भी यूज करना था। सो देन केम द अपग्रेड 2.5G। यहाँ पर वॉइस कॉल, SMS के साथ MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज भी अवेलेबल थी और इंटरनेट भी आप यूज कर सकते थे, बट ऑब्वियसली उसका जो डेटा रेट था वो बहुत ही लो था और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी दैट वाज GPRS। तो इंटरनेट पे ही फोकस बढ़ाते हुए द नेक्स्ट अपग्रेड वाज 2.75G, जिसको आपके मोबाइल में E से भी शो करा जाता है मोबाइल नेटवर्क पे। यहाँ पर हमने ईमेल सर्विस मोबाइल फोन में यूज करनी शुरू कर दी थी और थोड़ा बहुत नेट सर्फिंग भी आप कर सकते थे। इसके बाद जो अपग्रेड आया दैट इज 3G। 3G में आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप लाइव टीवी देख सकते हैं और HD क्वालिटी में वो भी। इसका जो नेक्स्ट अपग्रेड आया वो था 3.5G। अब हम अपने फोन्स में ईमेल भी भेज सकते थे, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, टीवी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्पीड। सो 3.5G इज एन अपग्रेड दैट फोकस्ड ऑन द डाउनलोडिंग एज वेल एज अपलोडिंग स्पीड, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज पर मोबाइल फोन्स और उनमें इंटरनेट बहुत ही कॉमनली यूज होने लगे हैं, राइट? तो हम सभी लोग अब फोन्स में इंटरनेट सिर्फ डेटा को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट अपलोडिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंटरनेट पर, राइट? तो उन्हें अपलोडिंग स्पीड की भी जरूरत पड़ती है। सो आवर फोकस इज ऑन एनहांसिंग द डाउनलोडिंग एज वेल एज अपलोडिंग स्पीड। इसके बाद जो अपग्रेड्स आए जैसे 3.75G एंड 3.9G जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, ये सभी हमारे इंटरनेट कनेक्शन को रिलायबल बनाने पे फोकस कर रहे हैं और हमारी स्पीड को एनहांस करने पे वर्क कर रहे हैं। सी, वी आर नॉट वर्किंग ऑन द 4G नेटवर्क येट, वी आर वर्किंग ऑन द 3.9G, बट इसी को 4G LTE के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। LTE स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 3G और 4G नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स की जब बात करी जाती है, उन्हें कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आता है और इस गैप को फिल करना
एक दिन का काम नहीं है। तो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे जैसे जैसे 3G में अपग्रेड्स आ रहे हैं, अब हम उन्हीं को 4G LTE के नाम से लॉन्च कर रहे हैं, बट 4G स्टैंडर्ड्स आर येट टू बी अचीव्ड। तो ये सब तो बात हुई मोबाइल नेटवर्क्स की। अब बात आती है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जनरल बात तो यही है कि आप GPRS के थ्रू या फिर वाईफाई कनेक्शन के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वाईफाई विल बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वाईफाई में इंटरनेट सर्फिंग की जो स्पीड होती है वो हाई होती है और आप लार्ज साइज की फाइल्स को भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज दैट योर डिवाइस हैज़ टू बी इन द वाईफाई रेंज। अगर आपका डिवाइस वाईफाई रेंज में नहीं है तो फिर आप मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड। यहाँ पर ब्रॉडबैंड टर्म का इस्तेमाल किया गया है ये इंडिकेट करने के लिए कि आप मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पर बात आ जाती है 3G और 3.9G नेटवर्क की, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो आज की डेट में बहुत सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे एयरटेल, आइडिया, जो हमें इस तरह के डेटा प्लान्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम 3G और 4G नेटवर्क पर अपने मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कैन आई कनेक्ट माई PC टू द 3G और 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड? येस, आई कैन। और ये काम हम करते हैं डोंगल्स की मदद से। दिस इज व्हाट अ डोंगल लुक्स लाइक। सी, a dongle fits into the USB port of the PC or your laptop. It is just like a modem and it provides you the internet facility that you can use on your personal computer. Alright? And again, there are multiple service providers जो dongle की सर्विस भी हमें देते हैं जैसे Reliance, Airtel. Next comes cloud computing. अब अभी आपने देखा था कि 3.5G पर हमने फोकस किया डाउनलोडिंग एज वेल एज अपलोडिंग स्पीड पर। तो अपलोडिंग स्पीड से ही जुड़ा एक एस्पेक्ट है एंड दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इन दिस टर्म क्लाउड रेफर्स टू इंटरनेट। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब इंटरनेट कंप्यूटिंग। सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन फर्स्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर। यानी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं। आप अपने डेटा को भी ऑनलाइन ही स्टोर करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स भी ऑनलाइन ही हैं। आपको जब नीड होती है आप लॉग इन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और फिर वहां से लॉग आउट कर लेते हैं। तो आपको किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह के मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप सिर्फ लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट से एंड यू कैन मेक यूज ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड। Cloud computing providers deliver common business applications online that are accessed from the web browser while the software and the data are stored on the servers. अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वहाँ पर उस बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देर आर सर्टेन कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू फुलफिल। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। The first option is that I invest in a server, then I make arrangements for the computer hardware, और उसके बाद मैं एक एक्सपर्ट्स की टीम में इन्वेस्ट करूं जो मेरे लिए नेटवर्क सेटअप करें, जो मेरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, रन करें, और उसके बाद आई हैव टू इंश्योर कि मेरा जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली सेट हो चुका है, उसके मेंटेनेंस पे मुझे इन्वेस्ट करना है। इतने सारे एक्सपर्ट्स जिनकी मैं मदद ले रही हूँ, आई हैव टू पे देम ऑल्सो। तो ये जो मेरी अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा मनी कंज्यूमिंग है एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग, राइट। इसका एक सेकेंड ऑप्शन भी है एंड दैट इज आई कैन मेक यूज ऑफ द ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज। सो व्हाट आई कैन डू इज
I can hire services from the software providers who have such softwares on their server. और मैं उनको एनुअल बेसिस पर कुछ फी पे कर सकती हूँ एंड आई कैन मेक यूज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर फॉर एज लॉन्ग एज आई रिक्वायर. तो ये सभी बिजनेस ऐप्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनको मैं इजीली इस्तेमाल कर सकती हूँ और उस सारी मेहनत से जो मेरी फर्स्ट मेथड में यूज हो रही थी उससे बच सकती हूँ. अब इसी में एक सर्विस होती है क्लाउड स्टोरेज. ये सबसे कॉमनली यूज सर्विस है जो हम लोगों ने सभी ने अपने मोबाइल फोन्स में भी आप यूज करते हैं. गूगल ड्राइव आपने देखी होगी एक ऐप. क्लाउड स्टोरेज refers to the online space that we can use to store our data. It provides a secure way to create data backup. अब आप हर चीज को जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे वो कोई वीडियो है, चाहे वो कोई पीडीएफ फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर्म है, आप उन सभी इंपॉर्टेंट चीज का बैकअप बना के रखते हैं, राइट? लेकिन अगेन उसके लिए आपको बहुत स्टोरेज स्पेस चाहिए और ओवर द टाइम आपका डेटा इंक्रीज होता रहता है और आपके पास स्पेस घटता चला जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक यूज ऑफ द ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस. तो बहुत सारी क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं आज की डेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. गूगल ड्राइव उनमें से एक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है जो हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में. तो ये कुछ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज है जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने डेटा का बैकअप बनाने के लिए. तो इस केस में अगर कभी डिजास्टर रिकवरी करनी हो डेटा की तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कि इतनी सारी इंटरनेट सर्विसेज जो हमें अवेलेबल है उनके क्या क्या यूजेस हैं. द फर्स्ट वन इज पीपल वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस द क्लाउड यूजिंग इंटरनेट. द सेकेंड इज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, तो आपकी हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, हर तरह से आपकी कॉस्टिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है. थर्ड इज वी कैन एक्सेस द डेटा एनी टाइम यूजिंग एनी डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. आप अपने टैबलेट से, अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. आपको सिर्फ लॉग इन करना है अपने अकाउंट पे एंड यू कैन एक्सेस योर डेटा एनी टाइम, एनीवेयर विद एनी डिवाइस दैट यू यूज. सो लेट्स कवर अप all the topics that we have discussed in this chapter. सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे पहला था इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. सो हेयर द डिवाइसेस मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, जैसे कि हमने टीवी रिमोट्स में देखा था. द सेकेंड इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देन कम्स वाईफाई. वाईफाई में लॉन्ग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है और डेटा ट्रांसमिशन क्विकली हो जाता है. देन कम्स वाईमैक्स. वाईमैक्स और वाईफाई दोनों सेम प्रिंसिपल्स पर ही काम करते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज द कवरेज एरिया. वाईमैक्स का एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाईफाई. देन कम्स जीपीएस. यू ऑल नो जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम एक प्रीसाइज लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी. देन जीपीआरएस. जीपीआरएस ने अलाउ किया था कि हम मोबाइल फोन पर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. एंड लास्टली वी हैव क्लाउड स्टोरेज, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का एक पार्ट है जिसमें हमें ऑनलाइन स्पेस मिल जाता है अपना डेटा स्टोर करके उसका बैकअप बनाने के लिए. सो विद दिस वी आर डन विद द लेसन नंबर 1.